आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के उस चेहरे की जो हमेशा सुर्खियों में रहा है अपनी अलग छवि, अकड़, अंदाज और बेबाक बयानों के कारण। हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की। जी हाँ, वही तेज प्रताप यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और फिलहाल बिहार के हसनपुर से विधायक भी। लेकिन अब मामला सिर्फ इतना भर नहीं रह गया है। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के ठीक पहले तेज प्रताप यादव को न केवल पार्टी से बल्कि अपने ही परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लालू यादव ने खुद उन्हें सार्वजनिक रूप से पार्टी और परिवार से निष्कासित करने का ऐलान कर दिया। तो सवाल ये है, तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा? क्या उनकी मौजूदा विधायकी भी जा सकती है? वो किस दल से चुनाव लड़ेंगे और कहां से? क्या निर्दलीय मैदान में उतरेंगे या फिर किसी नई राजनीतिक शैली की तरफ रुख करेंगे? इन्हीं सवालों पर हम आज करेंगे गहराई से विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं इस हालिया घटनाक्रम की जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर ही बगावत और मतभेद की आग इतनी बढ़ गई कि लालू यादव को खुद सामने आकर कहना पड़ा, मर्यादा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके बाद ही तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सूत्रों की माने तो मामला सिर्फ एक गर्लफ्रेंड विवाद तक सीमित नहीं है, बात इससे कई ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। पारिवारिक प्रतिष्ठा, पार्टी की साख और तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तेज प्रताप यादव कई बार खुले मंच से अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने अपने बयानों में ये तक कहा कि राजद अब सिर्फ कुछ खास लोगों की पार्टी बनकर रह गई है और शायद इसी खुली बयानबाजी, विवादित सोशल मीडिया पोस्ट और व्यक्तिगत जीवन के सार्वजनिक घटनाक्रम ने लालू यादव को मजबूर कर दिया कि वो ये कठोर निर्णय लें। अब बड़ा सवाल ये है, पार्टी से निकाले जाने के बाद क्या तेज प्रताप यादव की विधायकी भी खतरे में है? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। कानून के मुताबिक कोई विधायक अगर स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता है या किसी अन्य दल में शामिल होता है तभी उसकी सदस्यता पर सवाल उठते हैं। लेकिन अगर पार्टी खुद उसे निष्कासित करे तो मामला थोड़ा अलग होता है। 2024 में जब बिहार में एनडीए सरकार को बहुमत साबित करना पड़ा तब राजद और कांग्रेस के कई विधायकों ने बगावत की। पार्टी ने उनकी सदस्यता रद्द कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। तो तेज प्रताप यादव के मामले में भी यही स्थिति बनती है। मतलब ये कि जब तक विधानसभा भंग नहीं होती तब तक तेज प्रताप यादव हसनपुर के विधायक बने रह सकते हैं, चाहे वो पार्टी में हो या ना। अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव के अगले राजनीतिक कदम की। हसनपुर से फिलहाल वे विधायक हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वे महुआ सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। महुआ वही सीट है जहां से उन्होंने 2015 में जीत हासिल की थी। ये इलाका न केवल यादव बहुल है बल्कि तेज प्रताप की व्यक्तिगत पहचान भी इस क्षेत्र में मजबूत है। हालांकि इस समय महुआ से राजद के मुकेश रोशन विधायक हैं। ऐसे में अगर तेज प्रताप इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वे सीधी टक्कर अपने ही पूर्व पार्टी के उम्मीदवार से देंगे। ये लड़ाई सिर्फ दो उम्मीदवारों की नहीं होगी बल्कि ये तेजस्वी बनाम तेज प्रताप की लड़ाई भी बन जाएगी। अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। एनडीए या जेडीयू जैसी बड़ी पार्टियों में उनके शामिल होने की संभावना कम मानी जा रही है। वजह है, तलाक मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है। हालिया गर्लफ्रेंड विवाद ने छवि को नुकसान पहुंचाया और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी राजनीतिक शैली इन दलों से मेल नहीं खाती। ऐसे में तीन संभावनाएं बनती हैं। वे अपनी खुद की पार्टी बनाएं, जिसे उन्होंने पहले युवा सेना के रूप में खड़ा किया था, किसी क्षेत्र या छोटी पार्टी से गठजोड़ करें, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निर्दलीय लड़ने की संभावना सबसे ज्यादा है क्योंकि तेज प्रताप पहले ही अपनी युवा टीम तैयार कर चुके हैं। अब सवाल उठता है, तेज प्रताप के इस बगावती तेवर का बिहार चुनाव 2025 पर क्या असर होगा? अगर वे निर्दलीय या किसी अन्य दल से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो वे यादव मतों में सीधी सेंध लगा सकते हैं। राजद के वोट बैंक में विभाजन हो सकता है और तेजस्वी यादव को अपने ही गढ़ में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि तेज प्रताप राजद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, भले ही खुद सीट न जीत पाएं। तेज प्रताप यादव की एक अलग छवि भी है।
एक धार्मिक और आध्यात्मिक रुझान वाले नेता की वे कई बार भगवान शिव की वेशभूषा में देखे गए हैं, वृंदावन जाते रहे हैं, गौशालाएं चलाते हैं और आध्यात्मिक विचारों को साझा करते रहे हैं। ऐसे में ये भी एक संभावना है कि आने वाले समय में वे राजनीति को एक धार्मिक आंदोलन की शक्ल दे सकते हैं और युवाओं को धार्मिक मूल्यों के साथ जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इस रणनीति के जरिए वे खुद को राजनीति से ऊपर और जनता के करीब दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव की सियासी गाथा अब एक नई करवट लेने जा रही है। पार्टी से निकाले जाने के बाद वे एक स्वतंत्र चेहरा बनने की ओर अग्रसर हैं। उनकी विधायकी अभी सुरक्षित है। चुनाव में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है, भले ही जीत उनकी हो या ना हो, और उनकी बगावती रुख राजद और तेजस्वी यादव के लिए सिरदर्द बन सकती है। अब देखना ये है कि तेज प्रताप यादव जनता की अदालत में क्या चेहरा लेकर आते हैं, एक विद्रोही नेता, एक धर्मगुरु या एक संघर्षशील युवा नायक। जो भी हो, इतना तय है कि इस बार बिहार का चुनाव और दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो शेयर करें और जुड़े रहें द केएन न्यूज़ के साथ।